हेलो डियर्स। तो अब बात करते हैं अपन चैप्टर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है मैं पढ़ता हूं और आप भी अपनी बुक में चेक करें, नहीं तो सुन लें। देखो क्या कह रहा है चैप्टर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझे। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न का अर्थ है कि पहले वाले प्रश्न की बात कर रही है, पहले प्रश्न की बात कर रहा है। प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। उन परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो जो शांत है, सिर्फ अशांत वाली हमें लिखनी नहीं है। दशमलव प्रसार सबके लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ शांत वालों के लिखने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे करने हैं। हाँ, पहले ये भी हमें पता होना चाहिए भी दशमलव प्रसार किन किन संख्याओं के शांत है। ठीक है, देखो पहले तो ये है कि पहला प्रश्न हमारे पास था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। भाई शांत है तो सीधा शांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में सिर्फ अशांत आवर्ती आते हैं, जो कि आपने इंट्रो वीडियो में पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें से सिर्फ हम शांत शांत दशमलव प्रसार वाले संख्याओं को उठाएंगे और उनके क्या करने हैं, दशमलव प्रसार लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 के अनुसार मतलब भी उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला 13/3125 जो है 3125 है, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये गिना जाएगा। 13/3125 क्या है, ये हमने पहले चेक किया था कि ये शांत संख्या है, और शांत संख्या है तो इसका क्या था, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या थे हर के। 13/5 की पावर 5 थी। ठीक है, यहां पर दशमलव प्रसार ज्ञात करने के तरीके ऐसे है कि सीधा सीधा या तो 3125 का 13 में भाग दें, या एक और तरीका कोई ऐसा तरीका निकालें जो सरल सा हो। क्योंकि हमारे पास एक नियम है 2 की m गुणा में 5 की n, ये वाला। अच्छा, अगर 2 की m और 5 की n की स्थिति बात करें तो ये 2 की n और 5 की n दोनों एक जैसी हो जाए तो, दोनों गातें एक जैसी हो जाए तो गातें एक साथ लिखी जा सकती है ऊपर ऐसे। और 5 दूनी ये हो जाएगा 10 की पावर n हो जाएगा सीधा सीधा। 10 की पावर n मतलब n का मान कितना, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी, या 0 भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। हाँ, तो अगर 10 n का मान 1 है तो 10 आ जाएगा, n का मान 2 है तो 100 आ जाएगा, 3 है तो 1000, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। अब कोई भी संख्या है, जैसे 13 बटा में मान लो 1000 आ गया, कहीं आ गया ऐसे, अगर नीचे इस तरीके से मामला आ जाता है, ठीक है, तो 1000 अगर अपन नीचे 3 जीरो आ गई तो हम आराम से लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 3 अंक रहेंगे ऐसे। तो 13 तो 2 अंक है, एक जीरो और ऐड करके इसके बाद ऐसे कर देंगे, ये 0 पॉइंट ऐसे बन जाएगा। बात तो ये थी। अब हमारे पास कहानी ये आती है कि इसमें तो 2 की पावर कुछ है ही नहीं, बराबर लाने की बात तो बहुत अलग बात है। 2 की पावर कुछ है ही नहीं इसके पास, तो भाई इसमें बराबर आ जाए चलो कभी होगी तो देखी जाएगी बराबर होगा नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं, बराबर कैसे आएंगे। अब अगर यहाँ पे है नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, 5 की पावर 2 5 और 2 की पावर 5 यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो फिर ऊपर भी लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ताकि बाद में कटे तो सेम हो सकता है। ठीक है, इस चीज में कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ, सेम की सेम बात पड़ी है, लेकिन बस ऊपर नीचे ये बात कर दी कंप्लीट। अब जैसे देखें कि यहां पर नीचे 2 की 5 और 5 की 5 दोनों घातें एक समान बन गई, और ऊपर 2 की 5 कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, वैसे ये 32 बनता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 8 4 4 16 दूनी 32। ठीक है, टोटल ये 13 गुणा में ऊपर बन गया 32। ठीक है, और नीचे क्या हुआ, नीचे ये बना कि देखो 2 की घात भी 5 है और 5 की घात भी 5 है, इसका मतलब इन दोनों को एक साथ में लिखा जा सकता है 2 गुणा में 5 की पावर 5। सिंपल बात है। तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 मतलब 10 की जीरो लग जाएगी 5 जीरो लग जाएगी, और सेम 5 अंक छोड़कर हम लिख सकते हैं आसानी से।
कितना आसान रहेगा ये प्रश्न, बस इतना तो मामला है। जिन जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है उनको तो लेना है और बाकियों को छोड़ देना है, और शांत है तो वो इतना ही आसान है कि उनको सिर्फ नीचे 10 बनाना है, किसी भी तरीके से बना लेंगे। भी जितनी कमी है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 की कमी थी, हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बस इतना तो आसान काम है। चलो देखते हैं, ही सेम काम अब इसके साथ कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, 2 की 5 है और 5 की 5 है, तो दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब 13 गुणा 32 है, तो ये 13 गुणा 32 कितना है, 32 और 13 का गुणा करना है, 13 दोनों 26 का 6 असल 2 और 13 दिया 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, ठीक भाई, 416 आ गया ऊपर। तो अब बात ऊपर वाले क्लियर। वैसे ये मल्टीप्लाई जिस तरीके से हमने एक शॉर्ट में चर्चा कर रखी है वैदिक मैथ से, उस तरीके से भी कर सकते हैं, आसान है। ये छोटी टेबल थी, पहाड़ा 10-13 का ही पढ़ना था, इसलिए ये आसान हो जाता है। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पे 5 दूनी, ये नीचे आ जाएगा 10 और पावर कितनी है 5, और सेम तरीके से क्या करेंगे, 416 तो ठीक है, नीचे कितनी है 10 की पावर 5 है, तो 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमें 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट तो लगा देते हैं, जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, लेकिन 5 अंक बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 अंक है, 2 जीरो और सेट कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे। ये इसका आंसर रहेगा दशमलव प्रसार। इतना तो आसान काम है। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब ये इसका आंसर रहेगा। चलो अपन अगले प्रश्नों पे बात करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये हमारा था इसका पहला प्रश्न, जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। अब सेकंड वाले प्रश्न 17/8 है, 17/8 का भी दशमलव प्रसार शांत है, 17/8 का भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसका क्या था, 17/2 की पावर 3, क्या था 17/2 की पावर 3। और अब 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 3 का गुणा ऊपर नीचे कर सकते हैं आसानी से। हाँ, कहीं भी कभी भी कोई भी संख्या जैसे 3/5 लिखा हुआ है, मान लेते हैं, इसके ऊपर नीचे एक जैसी संख्या का तो गुणा हमेशा भी कर सकते हैं, कभी भी किसी में इसमें कभी भी अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। 3/5 का 3/5 हमेशा रहने वाला है। अगर ऊपर नीचे कुछ भी गुणा कर दें, चाहे कितना भी गुणा कर दें, वही मामला यहाँ पे आता है। हमारे पास 5 की पावर 3 ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। चलो बात करते हैं। देखो 17 और 5 की 3 125 बनता है, और ये दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं। 3 ऊपर आ जाएगी पावर, और 17 का गुणा 125 से करना है, 17 85 का 5 असल बची 8, और 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगी 42, 42 का 2 असल 4, और 17 एकम 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2125 बन जाएगा ये। ठीक है, ऊपर 2125 बन जाएगा। गुणा ढंग से देखें, खुद करके देखें आराम से। और नीचे बन जाएगा 10 की पावर 3, क्या बन जाएगा 10 की पावर 3, आसान। चलो ठीक है, अब जब नीचे 10 की पावर 3 बन गया, तो इसका मतलब है ये है 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 के 3 जीरो लगी हुई है, इसका मतलब 3 छोड़ के 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 2.125 ये बनेगा इसका आंसर। बहुत आसान, बिल्कुल आसान है ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका भाई जिसका दशमलव प्रसार शांत था वो करने, तो उनमें से तो ये सेकंड ही था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखो 64 में 455 आ रहा है, 64 में 455 आ रहा है। देखो 64 में 455 का 455 में हमने क्या किया था, एक तो लिया था 5, एक लिया था 7 और एक लिया था 13। इनके मतलब अभाज्य गुणनखंड हमने 455 के ये लिए थे 5 7 13। अब जब 5 7 13 तीनों ये लिए थे, तो क्या ये अभाज्य मतलब सॉरी दशमलव प्रसार इनका शांत था। शांत जब होता है जब 2 की पावर m और गुणा में 5 की पावर n के रूप का इनका अभाज्य गुणनखंड हो,
अर्थात 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इनके गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए हर के। लेकिन यहाँ पे 7 और 13 आ रही थी, तो ये इसके अंदर नहीं है, तो चलो छोड़ो इसको हमने करना ही नहीं, जो नहीं है उसको छोड़ दो। अर्थात जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है उसको हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन है, इसमें चौथा क्वेश्चन है 15/1600 और 1600 के हमने दशमलव प्रसार शांत बताया था, क्योंकि 1600 के दशमलव प्रसार के अंदर सॉरी इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आता है। क्यों? 1600 ये था, 16 गुणा 100, 16 मतलब 4 गुणा 4 और 100 गुणा मतलब 4 गुणा 25 और इसके 2 गुणा 2 ये बन जाएगा और 4 ये भी 2 गुणा 2 बन जाएगा और ये भी 2 गुणा 2 बन जाएगा। 25 को 5 गुणा 5 लिखा जा सकता है। तो टोटल मिलके ये 1 2 3 4 5 6 2 बार 6 आ गया, 2 जो 6 बार आ गया और 5 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। आसान। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कमी कितनी है? देखो यहाँ पे 2 की पावर 6, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। हमें कम से कम यहाँ पे 5 की पावर 6 बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे अगर 5 की पावर 6 बनानी है तो इसमें 5 की पावर 4 का गुना और करेंगे ताकि 4 और 2 मिलके 6 बन जाए, टोटल 5 की पावर। ठीक है, तो 4 का गुना किया तो ऊपर भी 5 की पावर 4 का गुना करना पड़ेगा। अब ये देखें नीचे तो देखो मामला बन गया पूरा पूरा कितना, 2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 6, नीचे तो इतना बन गया। 5 की पावर 4 निकाल लेते हैं। देखो 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 5 25 गुना में 25, 25 का 25 से गुणा करते हैं तो 625 आता है। कहने का मतलब यहां पे आ गया 625 और ये कंप्लीट हुआ। चलो आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे लगते नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका रहेगा। चलो बात कर लेंगे अपन आगे। देखो 15 का 625 से गुणा कर लेते हैं। 625 से गुणा कर लेंगे किसका? 15 का। 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 हासिल 3, 15 6 90 और 3 93। ये 93 75 आ गया बटा में 2 गुणा में 5 की पावर 6 एक साथ आ गई दोनों, सिंपल। और आगे देखेंगे तो ये बनेगा 93 75 और 10 की पावर 6। कहने का मतलब 6 जीरो है हमारे पास, 6 जीरो मतलब 6 अंक छोड़ के हमने क्या करना है? पॉइंट लगाना है। तो एक 5 लग गया, फिर 7, फिर 3, फिर 9, 4 अंक हो गए। 2 और अंक जोड़ने हैं तो 2 जीरो बना लो, 2 जीरो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ये इसका आंसर हो गया। सिंपल घटना, बहुत आसान। ये तो था इसका अपने पास 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले बार क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसा कि हमने बात की कि लाइक करना और शेयर करना सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री है, तो ये तो प्लीज कर दिया करें। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन आगे। 29/343 की 5वां प्रश्न जो दे रहा है 29/343 दे रहा है और हमने ये देखा था कि 29/343 मतलब 29/7 की क्यूब, और 7 की क्यूब 2 की m और 5 की n वाली स्थिति को फॉलो नहीं करने वाला, इसलिए ये प्रश्न क्या है? अशांत वाली स्थिति है। अशांत स्थिति है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। इसने सिर्फ शांत शांत वाली बताई है, वो करेंगे। छठा क्वेश्चन जो दे रखा है वो 23/2 की 3 5 की 2, 2 की 3 5 की 2, इतना ही है। तो कमी कितनी है यहाँ पे? कमी सिर्फ इतनी है कि 2 की 3 है और 5 की 2 है। इसका अर्थ यहाँ पे 5 की पावर 1 की और कमी है ताकि 5 की 3 हो जाए।
बस इतनी सी कमी है। और सीधा सीधा कर देंगे। देखो 23 5 115 होता है, और नीचे आ जाएगा 2 की 3 गुणा में 5 की 3। सिंपल सॉल्व करेंगे। 115 बटा में 2 गुणा में 5 एक साथ लिख देंगे, 3 पावर लगा देंगे। 115 बटा में ये 10 की पावर 3 बन जाएगी। 10 की पावर 3 बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 छोड़ के लगाना पड़ेगा भाई, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 5 1 और 1 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, सीधी सीधी बात है। ये आंसर निकल गया इसका, आसान था। अब अपन अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन इसका 7वां था, 129 वाला। 129 बटा में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहां कहानी आके अटक जाती है। अभाज्य गुणनखंड तो जरूर दे रखे हैं इसके। अभाज्य गुणनखंड देने से क्या मिल जाएगा, अगर अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं तो इसमें एक अन्य अभाज्य गुणनखंड दे रखा है जो कि अशांत स्थिति बताता है। अब क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे 7 जब अभाज्य गुणनखंड आ गया तो ये स्थिति बनती है अशांत वाली, इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे। अपन अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, 6 बटा 15। 6 बटा 15, 6 बटा 15। चूंकि 6 बटा 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 के करते हैं। देखो 6 बटा में 3 गुणा 5 सोल्व करते हैं तो ये कट जाता है ऐसे, तो ऊपर 2 बटा 5 ही बचा। सीधा सीधा क्या बचा, 2 बटा 5 ही बचा। काटने के बाद ये मिला 2 बटा 5। है तो ये शांत, दिखने में पहले तो ये अभाज्य गुणनखंड अलग लग रहा था भाई, 3 आ रहा है ना अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 संख्या आ रही है, इसलिए गड़बड़ भी लग रही थी। लेकिन नहीं, है ये 5, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 कट गए। और हालांकि हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी तो इसके लिए ये बात की थी कि ऐसा होता है कि ऊपर वाली संख्या से जब तक कटता है तब तक ये पूरा अभाज्य गुणनखंड नीचे वाला नहीं होता। एक दूसरे से सह अभाज्य संख्याएं होती है ये ऊपर नीचे वाली, जो भी परिमेय संख्या होती है बटा वाली संख्याएं सह अभाज्य वाली संख्याएं तब तक होती है जब उसके बाद काम करते हैं। चलो बात देखते हैं। अब इसमें कमी किस चीज की है, सिर्फ 1 2 की कमी है, मात्र 2 की पावर 1 की कमी है। इसके पास भी 1 पावर है, ये ऊपर 2 दूनी 4 आ जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 सीधा सीधा बन जाएगा, मात्र इतना ही। और सीधा 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कहानी थी 8वें प्रश्न की। अब बात करते हैं आगे। इसके 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 35 बटा 50। 35 बटा 50 काटें तो ये 7 5 35 बन जाएगा, 5 10 50 बन जाएगा, 7 बटा 10 बन जाएगा। और सेम 7 बटा 10 है तो 0.7 आ जाएगा उत्तर आंसर। सिंपल से घटना है, शांत तो है ही दिखता है। इसके बाद ये है 10वां इसका क्वेश्चन, 77/210। 77/210 210। सेम घटना 70 था, ठीक है। और 3 गुणा में 2 गुणा में, सॉरी सीधा लिख रहे 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, इतना बनता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 तो काट रहे थे हम 11 बार, तो 11 बटा में 2 3 और 5। अब 3 अलग से अभाज्य संख्या आ गई ना, जो इसके नियम को फॉलो नहीं करता, ये अशांत बताती है संख्या, तो ये संख्या अशांत है। 10वां क्वेश्चन हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन करने जो शांत शांत है, ठीक है। ये तो हमारा हुआ दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न पे। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मैं पढ़ ही लेता हूं प्रश्न, क्योंकि आपके पास बुक है और आप पढ़ रहे हैं बुक में, तो ये ठीक रहेगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है प्रश्न को, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, आराम से पढ़ने की आवश्यकता है बिल्कुल। देखो कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याएं जरूर हैं, इनके दशमलव प्रसार नीचे दर्शा रखे हैं। 3 प्रश्न दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है।
पता करना है ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले तो मैं इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर ले लेता हूं, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, फिर अपन इसके तीनों प्रश्नों पे चर्चा कर लेंगे और आसानी से पता चल जाएगा भी क्या कौन सी प्रश्न संख्या है। तो ये हमारे पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के जाने के बाद यहाँ पे हो जाती है ये संख्या फुल स्टॉप, शांत हो जाती है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है। जैसे ही क्लियर होता है ना शांत वाली बात, तो हम पहले और दूसरे प्रश्न में करते यही आ रहे हैं कि जिन दशमलव प्रसार, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं, है ना, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि इसने बोला है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। Q मतलब बटे वाली जो संख्या है, हर वाली जो संख्या, इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या पहले वाली संख्या ये शांत संख्या, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये शांत संख्या है, परिमेय संख्या है, सिंपल बात है। दूसरी बात ये क्या है, इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में ये कह सकते हैं कि इसमें 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। चलो सीधा सीधा लिखेंगे, बस सिंपल सी बात है, हमें क्लियर है, पहले से क्लियर है, पहले प्रश्न से लेकर दूसरे प्रश्न तक हमने यही चेक किया था। यह संख्या एक शांत संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो क्लियर हो गया भी शांत परिमेय संख्या होती है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 तथा 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 2 संख्याएं, बस इतना ही लिखना है इस प्रश्न में। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसकी प्रश्न को पूरा ढंग से समझे आसानी से, और प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस बैक करके देखें, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि नहीं ये थोड़ा समझ में कम आया, तो जाके फिर इसके बारे में अपन और बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.120 1200 12,000, फिर ये 4 0 आ रहा है, 1,20,000, ऐसे चलता जा रहा है। देखो ये शांत नहीं है, एक तो ये अंत तक चलती जा रही है, इसका मतलब ये शांत संख्या तो नहीं है। शांत नहीं है तो क्या अशांत है? जी हां, ये संख्या क्या है, अशांत संख्या है, ठीक है। अशांत संख्या तो है ही, लेकिन अगर अशांत संख्या आवर्ती और अनावर्ती वाली स्थिति 2 बनती है अशांत में, आवर्ती या अनावर्ती। आवर्ती संख्या तब होती है जब कोई भी संख्या, जैसे पॉइंट के बाद तो कुछ भी है, लेकिन पॉइंट के मतलब पॉइंट से पहले तो कुछ भी हो या पॉइंट के बाद की बातें आती है, 33 या 3 3 3 3 आ जाए, या जैसे 36 36 आ जाए, या कुछ भी 64 64, कुछ भी ऐसी संख्याएं आ जाए एक जैसी, वही रिपीट होती चलती जाए ऐसे, तो वो होती है आवर्ती संख्याएं। यहां पर 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है, मतलब संख्या बदल बदल के आ रही है, आवर्ती नहीं है ये संख्या, क्या आ रही है, अनावर्ती है। और जब अशांत अनावर्ती संख्या होती है, जब अशांत अनावर्ती संख्या होती है, तो वो संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर रखी है, पूरे चैप्टर कंप्लीट होने तक हमने इसके बारे में अच्छे से जान लिया कि संख्या परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है
कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में, अपरिमेय संख्याओं में, भाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में, सह अभाज्य संख्याओं में, सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में, इन किसी भी संख्याओं में आपको, मुझे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इन संख्याओं में कुछ कुछ आपको भी अभी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें कि हाँ सर, इन सभी संख्याओं में, जिन संख्याओं के बारे में आपने बोला है, इन संख्याओं में हमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में अपन एक और वीडियो लेंगे, फिर ढंग से और डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इसको। देखो ये तो संख्या दी क्या? अशांत अनावर्ती। चूंकि यह संख्या अशांत अनावर्ती संख्या है, और हमें प्रश्न में सिर्फ ये बताना है कि इस परिमेय है या नहीं है, ठीक है। तो यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। हमें ये नहीं बताना कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये नाम इसमें प्रश्न में पूरे में दिए ही नहीं हुआ है। हमें सिर्फ ये बताना है कि इस परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, बस। इसके आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ सोचना, बस इसमें तो इतना ही करना है। अब हम इसके बाद करेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करें। तीसरा प्रश्न देखो इसका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लग गया इसके ऊपर क्या? बार। ये क्या लग गया? इसके ऊपर बार लग गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये बार लग गया, इसका अर्थ है कि ये संख्या वापस लौट लौट कर आ रही है सेम। अगर आवर्ती हो रही है, संख्या शांत तो नहीं है, क्योंकि ये संख्या लौट लौट के आएगी सेम की सेम, 1 से लेके 9 तक, फिर 1 से लेके 9 तक, फिर ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। अब जब ये लौट लौट के संख्या आ रही है, इसका मतलब ये संख्या अशांत तो है ही, साथ ही साथ आवर्ती संख्या है। अशांत आवर्ती संख्या है, इसके लिए क्या बन जाएगा? चूंकि यह संख्या एक अशांत आवर्ती संख्या है, आवर्ती संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात, ये क्या बन गई? एक परिमेय संख्या बन गई। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या बन गई तो क्या बनता है? जब ये परिमेय संख्या बन गई तो ये अशांत आवर्ती होने के कारण इसमें 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्याएं, इसके गुणनखंड के अंदर 2 और 5 के अलावा भी कोई अभाज्य संख्या है। सिंपल सी बात है। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा भी कोई और अभाज्य संख्या अवश्य है। बस सिंपल सी बात। सेम लाइन में लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी समझें, देखें किस तरीके से करते हैं इस प्रश्नों को, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आज के इस वीडियो तक, ठीक है। अब अपन करेंगे वैसे तो अगले चैप्टर की बात, लेकिन इस चैप्टर में आपने अगर चीजों को कुछ समझ लिया है तो अच्छी बात है, नोट्स बना लिए तो और ही अच्छी बात है, और प्रैक्टिस भी कर लिए तो और ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना काम नहीं किया है तो ये मेरे कहने पर या प्लीज ये काम करें, नोट्स भी बनाएं इसके और प्रैक्टिस भी करें। जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और ताकि उसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन भेजा जाएगा, ठीक है। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयारी करें अच्छे से। ये पहला चैप्टर अच्छे से आप कर लेते हैं तो आने वाले प्रत्येक चैप्टर में आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और कर पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।